अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। आज हम पढ़ेंगे इंसान और उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक होती है, ठीक है, जिससे वो इंटरेक्ट करता है। हमारे इन्वायरमेंट से रोजाना कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ फिजिकल, जो एक जानदार है उसके इन्वायरमेंट में बायोटिक भी आएगा और एबायोटिक। बायोटिक वो जो जानदार होते हैं, लिविंग होते हैं, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। सबसे पहले हम इकोलॉजी की बात कर लेते हैं। इकोलॉजी क्या है? एक ऐसी स्टडी जिसमें इंटर रिलेशनशिप है एक जानदार और उसके इन्वायरमेंट का। जानदार और उसके, आप रह रहे हो, आपका इन्वायरमेंट आप पे इफेक्ट करता है, इसका टेम्परेचर बदलता है, या इसमें जो भी होता है इर्द गिर्द आपके बहुत सारे और जानदार रह रहे हैं, वो भी सारे आप पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ स्टडी करना है हमने इसमें। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो इंटर रिलेशनशिप, ये जो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे आप अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हो, उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, ठीक है, ये सारा कुछ ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब इसके कुछ लेवल हैं इकोलॉजी में। ये जो लेवल है इसे अरेंज किया गया है रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर। एक ऑर्गेनिज्म है, या तो वो यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर, या तो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है। पॉपुलेशन क्या है? आबादी। एक ऐसा ग्रुप जानदारों का जिसमें सारी सेम स्पीशीज है। पॉपुलेशन में इंसानों को काउंट किया जाता है, ना कि साथ में गधे और घोड़े। उन लोगों की स्पीशीज डिफरेंट है। जितने भी इंसान आ जाएंगे उसमें मर्द, औरतें, बच्चे, जो भी एज फैक्टर है, वो एक स्पीशी है। वो रह रही है एक खास एरिया पे, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक खास वक्त में, एक खास एरिया पे जो एक जैसी स्पीशी रहती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। वो सिर्फ इंसानों की नहीं होती, उसमें और भी स्पीशीज आ जाती है, ठीक है, पौधे आ जाते हैं, उसमें कोई इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सबकी अपनी अपनी पॉपुलेशन है। स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है जानदारों का जो इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। कम्युनिटी पॉपुलेशन, जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी होती है तो मिलके एक कम्युनिटी बनाती है, जिसमें जितनी भी पॉपुलेशन है वो लिव इन हैबिटेट, एक ऐसी जगह रह रही है जिसमें वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, एक तरीके से या मुख्तलिफ तरीकों से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। उसको आप क्या कहेंगे? कम्युनिटी, ठीक है। पॉपुलेशन क्या था? जिसमें एक ही जैसी जितनी भी स्पीशीज थी वो एक टाइम पे एक ही जगह पे रह रही थी। अब ये सारी पॉपुलेशन जो है ये अपनी जिस जगह पे रह रही है, अपने इर्द गिर्द की चीजों से ये इंटरेक्ट करेंगी, तो उसे कम्युनिटी कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैन नॉट लिव आइसोलेट। आइसोलेट मीन वो तनहा जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसे अपनी जिंदगी में माहौल की, नॉन लिविंग पार्ट्स की भी जरूरत है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो नॉन लिविंग है उसकी भी जरूरत है आपको। ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और सिस्टम बनाते हैं। बायोटिक जैसे कि जानदार, मैंने आपको बताया, इसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, इंसान आते हैं, जानवर, परिंदे। नॉन लिविंग जैसे कि सूरज जो है, टेम्परेचर है, इसमें ह्यूमिडिटी आ जाती है, इस और इसके अलावा सन, ये सारी चीजें एबायोटिक है, ठीक है, जो जानदार नहीं है। क्या हम सिर्फ हम इनके बगैर सरवाइव कर सकते हैं? इन सारी चीजों के बगैर, हवा के बगैर, टेम्परेचर के बगैर, पानी के बगैर, सूरज के बगैर, ये सारी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम एक सेल्फ सुफिक, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो तब बनता है जब इंटरेक्शन होती है उसकी बायोटिक कम्युनिटी की एबायोटिक कम्युनिटी के साथ। एक पॉन्ड है, एक तालाब है, या एक क्या कहते हैं नहर है, ये जंगल है, उसमें कितने सारे इकोसिस्टम रहते हैं। उसमें परिंदे भी रहते हैं, उसमें क्या कहते हैं शेर भी रहते हैं, वो सारी एक पॉपुलेशन है। तो ये सारी, और ना सिर्फ उसमें जानदार बल्कि उसमें नॉन लिविंग भी, दरख्त रह रहे हैं, दरख्त भी लिविंग है, और बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े, समंदर में मछली होती है, मेंढक होते हैं, और क्या होता है क्रोकोडाइल, ये सारी चीजें, कितनी सारी कम्युनिटी उसमें रह रही है ना। बायोस्फीयर क्या है? जितना भी इकोसिस्टम, ये सारी दुनिया इकोसिस्टम जब आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो एक बायोस्फीयर बना रहे हैं।
इसमें आपका एक प्लैनेट अर्थ पूरा आ जाएगा। पूरे अर्थ पे जो भी चल रहा है सब कुछ क्या है, बायोस्फीयर है। आपने कैसे पता किया? बायोस्फीयर जो है बेटे, इसकी जो रेंज है आपने मेजर की। बायोस्फीयर में सारे जानदार जो है वो अर्थ पे पाए जाते हैं और उन सब का रीजन जो है जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए अर्थ है। जमीन, समंदर की गहराई से लेकर पहाड़ की चोटी तक ये आपका बायोस्फीयर है। कहां से लेके? जमीन से आसमान तक नहीं, समंदर की गहराइयों से लेके पहाड़ की चोटियों तक आपका बायोस्फीयर है, जो कि 20 किलोमीटर थिक है। फ्लोर ऑफ ओशंस टू द टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़े पहाड़ की चोटी तक। कल हम कंपोनेंट पढ़ेंगे इकोसिस्टम के लिए। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।